जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 26। मांच यह अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, केवल वे भक्त जे हमरे प्रति एकनिष्ठ भक्ति रखत हैं, हमार सेवा करत हैं और शुद्ध भक्ति के साथ केवल हमार पूजा करत हैं, वे इन तीनों गुणों के पार जई हैं, ब्राह्मण के स्तर तक पहुंची हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करी हैं, जौन अमृत के समान अक्षय आनंद देत है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा ई समझावत हैं कि त्रिगुणों से प्रभाव में आवे से बचे के एकमात्र साधन केवल उनके भक्ति करब और केवल उनके ही पूजा करब है। इसलिए आओ हम केवल श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति अनन्य और शुद्ध भक्ति रखी और केवल उनकी ही पूजा करी। इसके अलावा सतोगुण का विकसित करे और रजोगुण तथा तमोगुण का दबावे और इन तीनों गुणों से बंधे न रहे के लिए आओ हम अपने सभी कर्मों का श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में करे का प्रयास करी और श्रीमन नारायण के हाथों के उपकरण के रूप में कार्य करी। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के लिए अपने शरीर के सदुपयोग करब शुरू करी। आओ हम श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करें और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहराई। मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण
हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। मांच यह अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ॐ माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते।